This news bulletin is brought to you by NK Law Solicitors, dealing with immigration, asylum, nationality, work permits, domestic violence and much more. Appeals and court representations, initial consultation free. This news update is brought to you by Coco's Grill House and Desserts, Rochdale. Visit our 100-seater restaurant and enjoy the food and atmosphere. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसील के लिए केस की समाअत की। वकील बुशरा बीबी ने कहा है कि बुशरा बीबी के खिलाफ चारों सूबों में मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन मुकदमात मालूम नहीं, तफसील फराहम करके गिरफ्तार ना किया जाए। जस्टिस शकील अहमद ने कहा है कि मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा नहीं होगा, जिस पर वकील ने कहा है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, इसलिए यहाँ आए हैं। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा है कि अगर यहाँ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। वकील बुशरा बीबी ने कहा है कि कानून और आइन हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी हिफाजती जमानत दी है। अदालत ने नैब और FIA समेत तमाम अदारों से मुकदमा की तफसील तलब कर ली है। अदालत हुक्म के बाद बुशरा बीबी ने राहदारी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया। मुल्क में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस में इजाफा। मुल्क के बड़े और छोटे शहरों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज की शिदत बढ़ने लगी है। हुकाम ने बताया है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में गैर मामूली इजाफा देखने को मिला है और अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक सूबा भर में मलेरिया के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जनवरी से अक्टूबर तक सिंध में मलेरिया के 2,49,151 केस सामने आए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कराची से मलेरिया के 1,976 केस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद डिवीजन से मलेरिया के 1,19,293 और लाड़काना से 55,294 केस सामने आए हैं। हुकाम का बताना है कि मीरपुर खास से मलेरिया के 33,953 केस, शहीद बेनजीराबाद से 20,858 जबकि सक्खर से मलेरिया के 17,777 केस रिपोर्ट हुए हैं। रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रूसी फेडरल असम्बली के फेडरेशन कौंसिल के स्पीकर वैलेंटिनियाना मितुआनको ने इस्लामाबाद में वफ्द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने रूसी वफ्द के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया और इसे पाकिस्तान और रूस के माबैन पार्लिमानी ताल्लुकात की मजबूती की जानब एक अहम कदम करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है, जिससे इस्तिफादा हासिल करके दोनों ममालिक की अवाम की तरक्की के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में मज़ीद कहा कि दिसंबर 2024 में मुनक़िद होने वाला पाकिस्तान रूस मुश्तरका कमीशन का इजलास दोनों ममालिक के माबैन ताउन को वसअत देने का अहम मौका साबित होगा। इजलास में दोनों ममालिक के माबैन तजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बैंकिंग चैलेंजेस की मजबूती और पाकिस्तान रूस के माबैन मईशियत, तजारत और सरमायाकारी के एक जामिया रोड मैप की तश्कील पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर ही मुस्बत रुझान देखा गया है और 100 इंडेक्स में 477 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिससे इंडेक्स 90,822 पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान मार्केट में मजीद तेजी देखी गई है और इंडेक्स 712 पॉइंट्स इजाफे से 90,907 पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,045 पॉइंट का इजाफा हो गया और इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 91,240 पर पहुंच गया है। दूसरे ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी सफारत खाना पाकिस्तान अल रियाज में 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत करके कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार एकजहती किया। मजीद अहवाल जानते हैं सऊदी अरब से हमारे नुमाइंदा खुसूसी आबिद शमौन चांद की इस रिपोर्ट में। दूसरे ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी सफारत खाना पाकिस्तान अल रियाज में 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत करके कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती किया। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कहा कि फस्ताई भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में अपने नाजायज़ कब्जे को बरकरार रखने के लिए हर किस्म के हथकंडे आजमा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत मजलूम कश्मीरियों की जुर्रत, बहादुरी और मजबूत इरादों को शिकस्त नहीं दे सका। सफीर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी बहन भाइयों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक
جموں و کشمیر کے تنازع کے حتمی حل تک ان کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ تقریب کے آخر میں سفارت خانہ پاکستان کے آفیسر موحد علی گیلانی، محمد ذوالقرنین اور توصیف خاور نے یوم سیاہ کے حوالے سے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے۔ عابد شمون چاند، پکی خبر، ریاض، سعودی عرب۔ نیو یارک میں بسنے والے بیول تحصیل گوجر خان کے سپوت کا اعزاز، عمر لطیف کو 1 ماہ میں دوسری ترقی، عمر لطیف کو سارجنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ نیو یارک پولیس میں اپنے اگلے عہدوں پر ترقی پانے والے 170 افسران میں 11 مسلمان شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پکی خبر راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی تحصیل گوجر خان کے علاقہ بیول سے تعلق رکھنے والے ٹھیکیدار نور عالم مرحوم کے نواسے اور حاجی عبداللطیف کے بیٹے عمر لطیف کو نیو یارک پولیس میں سارجنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1 ماہ میں یہ ان کی دوسری ترقی ہے۔ عمر لطیف کافی عرصہ سے امریکہ میں مقیم ہیں اور نیو یارک پولیس میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ عمر لطیف کا ترقی پانا پاکستان کے ساتھ ساتھ بیول کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنے 170 سے زائد افسران کو اگلے عہدوں میں ترقی دے دی، جن میں 11 مسلمان بھی شامل ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں میں چیف آف ٹرانزٹ، اسسٹنٹ چیف، ڈپٹی چیف انسپکٹر، ڈپٹی انسپکٹر، لیفٹیننٹ ڈیٹیکٹیو اور سارجنٹ کے عہدوں پر ترقی دے دی۔ چیف آف پرسنل جان بینوائے نے ترقی پانے والے افسران سے حلف لیا۔ I do hereby pledge and declare that I will support the Constitution of the United States. تقریب سے اپنے خطاب میں نیو یارک سٹی پولیس کے کمشنر تھامس جی ڈولن کا افسران کو ترقی پانے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا، میں امید کرتا ہوں کہ تمام افسران اپنی نئی ذمہ داریوں اور چیلنجز کو جذبے اور لگن کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں گے۔ It's the start of something new for all of you. A new shield, a new rank, a new challenge. That is more responsibility, of course, and higher expectations, in which you have to challenge yourself. ترقی پانے والے مسلمان افسران میں لیفٹیننٹ رحیم اللہ مشرقی، طارق حمیز، سارجنٹ ذیشان منور، خالد عبداللہ، ہمایوں کبیر، یوسف سعید، عمر لطیف، محمد مالک، شاہ جمشیر، سید چشیر اور محمد عبداللہ شامل ہیں۔ ذیشان منوا، بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترقی پانے والے افسران کا کہنا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نہایت خوش آئند ہے اور ہمارے نوجوانوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں شامل ہونا چاہیے جہاں ترقی کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں۔ انٹیلیجنس ڈویژن میں کام کرتا ہوں اب، اور الحمدللہ آج پروموشن ہو رہی ہے ایز اے سارجنٹ سپروائزر ڈیٹیکٹیو اسکواڈ۔ یہاں پر بہت اپرچونیٹیز ہیں ہر ایک کے لیے ٹو ایڈوانس، ٹو گرو۔ میں آج سارجنٹ کے عہدے پہ پروموٹ ہوا۔ مجھے NYPD میں آئے ہوئے 14 سال ہو گئے ہیں۔ NYPD میں مور دین 100 یونٹ ہیں جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی کو آنا چاہیے اس پولیس یہاں پہ بہتر اپرچونیٹی ملی تھی تو اس لیے میں نے اس کے پولیس ایگزام دیا۔ میں پولیس آفیسر 2011 میں بن گیا تھا اور آج میں سیکنڈ گریڈ ڈیٹیکٹیو کے پروموشن دے رہا ہوں۔ It's been a great journey. I love what I do, and it's been a pleasure to serve this city and this town. And I would like to thank my family for this great sacrifice they نیو made. یارک میں بسنے والی تمام کمیونٹیز نے نئے عہدوں پر ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، نیو یارک۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔
गैरी क्रिस्टन का अचानक इस्तीफा, पीसीबी सवालात के घेरे में। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने तस्दीक की है कि अप्रैल 2024 में अपनी तकर्री के सिर्फ 6 माह बाद पाकिस्तान ने वनडे और T20 टीमों के हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इनका ये फैसला पाकिस्तान के नए कोचिंग स्टाफ और पीसीबी के दरमियान मतनाज़ा तब्दीली के बाद बढ़ते हुए तनाव के दरमियान सामने आया है। पीसीबी ने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली करते हुए गैरी क्रिस्टन और जेसन गिल्स्पी से सिलेक्शन की जिम्मेदारियां हटा दी थी, जो बतौर कोच भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। ताहम अब सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली के बाद कोचेस को टीम सिलेक्शन से दूर कर दिया गया था, जिस पर स्टाफ में बेचैनी पाई जा रही थी। अगरचे साबिक हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस मामले पर कोई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं दिया, ताहम 2011 इनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर न्यूज अपडेट। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।